ओम शांति। भाग्य की चाबी द्वारा मैं माला माल रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाबा मिला, भाग्य का खजाना मिला। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की सेवा द्वारा दिन प्रतिदिन भाग्य से माला माल बन रही हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो और तुम्हें कोई मनुष्य नहीं स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो तुम्हें कितना नशा और खुशी में रहना है। अब घर जाना है, यह नॉलेज तुम्हें मिली है, तो बाबा कहते हैं जल्दी से जल्दी अपने पापों को भस्म करना है। अब पाप का खाता बढ़ाना नहीं है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे तुम्हें भाग्य कैसे बनाना है, उसकी नॉलेज की चाबी मिली है। तो भाग्य बनाने की चाबी तुम बच्चों को लगानी है और अपने भाग्य को माला माल करना है, क्योंकि तुम्हें इसकी चाबी नॉलेज मिल चुकी है, ज्ञान मिल चुका है कि कैसे कैसे किस प्रकार से संगम युग में अपना भाग्य बनाना है। फिर बाबा ने समझाया, अगर सर्वशक्तियों की करंट चाहिए तो बाप से अपना कनेक्शन ठीक रखो। कनेक्शन ठीक होगा तो करंट ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे मैं तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा मैं तुम्हें विश्व का मालिक भी बनाता हूँ और ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ, इसलिए पहले मैं बच्चों को नमस्ते करता, फिर बाद में बच्चे रेस्पॉन्ड करते हैं। बाबा ने कहा कभी कभी तो बच्चे रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं। बाबा ने कहा तुम मुझसे बड़े हो ना, इसलिए रेस्पॉन्ड नहीं देते। फिर बच्चे कहते कि बाबा ब्रह्मांड का मालिक और विश्व का मालिक आप बनाते हो ना, इसलिए आप ही बड़े हो। फिर बाबा आज समझा रहे, बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, मैं ऊंचते ऊंच बाप आ करके तुम मालिकों को सलाम करता हूँ। फिर बाबा ने समझाया अपवित्रता सारे विकारों को लाती है। जैसे पवित्रता सुख शांति की जननी है, पवित्रता से सुख शांति और सारे गुणों से पवित्रता का संबंध है, ऐसे ही अपवित्रता का भी सूक्ष्म रूप में सभी विकारों से संबंध है। अगर कोई भी विकार है तो पवित्रता की पर्सनालिटी नहीं कह सकते। तो बाबा कहते जब सर्व विकारों का संन्यास करेंगे तभी कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी के द्वारा सेवा करना। फिर बाबा समझाते, बच्चे तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आए हो, सदैव याद रहे यह पुरुषोत्तम संगम युग है और बाप हमें इस समय पुरुषोत्तम बना रहे हैं। तो उत्तम बनना है, गिरावट में नहीं जाना है। 30/5/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरी धाम में बैठे हो। यह सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। प्रश्न है तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर है बाबा कहते बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंचते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हो बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक बनाते और विश्व का मालिक भी बनाते। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते।
तो बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते, तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाप आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालेकम सलाम कहते। सलाम मालेकम। तुम बच्चों को बहुत खुशी है, जिनको निश्चय है निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ न सके। यहाँ जो आते वह जानते, हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। तुम बाप के पास, टीचर के पास, मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक है, यह एक ही है, यह परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता रचना को कोई भी नहीं जानते। न जानने के कारण उनको आर्फन की दुनिया कहा जाता। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वह तो समझ सकते हैं। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान। ऊंचते ऊंच है तो जरूर ऊंचते ऊंच की गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर, बाकी सब शास्त्र हो गए उनके पत्ते। बाप हमको पाउंड बनाते, फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। बाप बैठ समझाते, यह है रावण राज्य, यह भी ड्रामा में नूद है, यह भी चित्रों में क्लियर दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्टरी डॉक्टरी आदि बैठ पढ़ते, जिससे मर्तबा पाते हैं। समझते इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। सत धाम भी दो है, एक सुख धाम, दूसरा है शांति धाम। यह है ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना, जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो, तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो इस पर फल फूल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो। कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते, वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते। और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य पढ़ाते, और यहाँ तुमको स्वयं भगवान पढ़ाते। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, और शिव कहा जाता परमात्मा को। वह सभी का बाप है, हम सब हैं भाई भाई, कहते भी हैं ब्रदरहुड। बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं, फिर बहन भाई कैसे हुए। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से रचना रची जाती है, वह है ब्राह्मण ब्राह्मणिया। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे, जरूर एडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडॉप्ट होते, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उसको कहा जाता ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। अब ब्रह्मा कहाँ है,
तुम कहेंगे यह बैठे हैं और वह कहेंगे होकर गया है। वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्मा को अडॉप्ट किया शिव बाबा ने, कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना यह कोई मनुष्य का काम नहीं है, बाप को ही रचता कहा जाता। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड, इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। इस समय है सप्तमो प्रधान पतित, यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। सभी पुकारते हे पतित पावन आओ। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड हैं वह सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवानों वाच है ना, भगवान सभी का बाप है। वह एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता। यह संगम युग है कलयुग से सतयुग। पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य और सतयुग में है पावन देवता, इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता। जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। देवताएं पावन थे, यह है पतित। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं। बाप कहते तुम आत्मा बिंदी हो, बाकी आत्मा को तो एक भी नहीं जानते। तुम बच्चे बाप द्वारा नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। बाप को सर्वव्यापी कहना यह तो गाली देना है। अब बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। रावण नरक बनाते हैं। गायन भी है मूत पलीती कपड़ धोए, वहां विकार होता नहीं है। रावण ने कितना कंगाल बना दिया है। अब बाप कहते मौत सामने खड़ा है। तुम वानप्रस्थी हो, अब वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। मामेकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है, इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। वरदान नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए
नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। यह चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता जैसे खुशी का झरना अखुट और अविनाशी बहता रहता। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई रहते। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। अव्यक्त इशारे, जितनी पवित्रता है उतना ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। ओम शांति।